एक बड़ा मशहूर मकूला है कि गोरे के सामने इंग्लिश भूल जाती है। आज पाकिस्तान टीम को जीत मिली है तो ये जीत एक्सपेक्टेड थी कि आप बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं, उस टीम के खिलाफ खासकर खेल रहे हैं जो वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेल रही है। अब भी अच्छा नहीं खेल रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं खेल रही है। मगर मैं पॉइंट कुछ और रेस करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो ये समझते थे कि पाकिस्तान में जो खबरें चल रही हैं उससे खिलाड़ियों का मोराल डाउन हुआ है। खबरें बाद में चली हैं, खिलाड़ी पहले बुरा खेल रहे थे, आज अच्छा खेले हैं। अगर खबरों का इम्पैक्ट आना था तो आज के खेल में आता, तब पता चलता कि यार हम बांग्लादेश से भी हार गए जो कि इस वर्ल्ड कप में सबसे बुरा खेल रहा है। तो वजह क्या है कि भाई तगड़ा पहलवान आता है ना, वहाँ पे आपका जब जोर ज़्यादा लगता है तो वहाँ पे आपकी सलाहियत का पता चलता है। बांग्लादेश के खिलाफ जीत को मैं छोटी जीत नहीं समझ रहा, ये भी अच्छी जीत है, ऑफकोर्स वर्ल्ड कप की जीत है। बट पॉइंट मैं ये देना चाह रहा हूँ कि जो आपकी थिंकिंग है ना कि भाई टीम खिलाड़ियों पर प्रेशर है, खासकर कुछ लोग क्रिकेटर तो ये भी कह रहे थे कि 5 माह से सैलरी नहीं मिली है। अब जिस चीज़ आपको क्या लगता है कि क्रिकेटर्स को जिसको 60 लाख मिल रहा है या 40 लाख मिल रहा है या 20 लाख मिल रहा है, उनको वो पैसे नहीं मिले, उनके घर में भूख नाच रही है इसलिए वो नहीं खेल रहे, उनको परेशानी है कि उनके बच्चों को दूध कौन देगा, घर में रोटी कौन देगा, इस चीज़ की परेशानी थी इसलिए वो नहीं खेल रहे थे। और अगर ऐसी थी अब कैसे खेल गए? साफ़ है कि यार बांग्लादेश एक आसान हरीफ है, हमने उनको हरा दिया। जब मुश्किल आगे मुश्किल हरीफ आएंगे फिर हम मुश्किल में आएंगे। एक बंदा उस मुश्किल को आसान कर सकता है, वो फ़खर जमान है, जिसके ऊपर मैंने अलग भी एक व्लॉग बनाया, ठीक है। वो हो सकता है, वो इम्पैक्ट होता है, मगर वो भी आपकी टीम मैनेजमेंट की गलती है कि आपने उनको क्यों बैठाया था। बट बैक टू द रियल पॉइंट कि ये जो ज़रबे तकसीमें हम दे रहे होते हैं हमारे क्रिकेट एनालिस्ट, इनको समझना है इस बात को, ये बात समझनी है कि भाई तगड़ी टीम जो है वो जीत जाती है, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, ठीक है ना। आप ये एक्सक्यूज़ हम लोग करते रहे कि कभी हमें ये था कि यार करोड़ हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, अहमदाबाद के अलावा हर जगह करोड़ ने हमें सपोर्ट किया, मगर हम बाकी जगहों पे भी हारे। हाँ, जहाँ पे हमसे कमज़ोर टीमें मिली हम उनसे जीते। नीदरलैंड में हमें कोई एक्सक्यूज़ नज़र नहीं आया। हम श्रीलंका के खिलाफ खेले, बड़ा तगड़ा हमने चेस किया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज बांग्लादेश के खिलाफ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना। हमें बोर्ड फ़र्ज़ किया, अगर जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि बोर्ड क्रिकेटर्स के खिलाफ कर रहा है, कुछ सोच रहा है, गलत खबरें चलवा रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको मान भी लें तो फिर आज क्यों नहीं कारकर्दगी पे फ़र्क पड़ा? और कल खुदा ना खास्ता 19-20 हो जाता है अगले मैच में तो हम कहेंगे कि देखें जी पीछे खबरें ऐसी थी, तनकीद, या बोर्ड हम पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि जो एनालिस्ट हैं या जो व्लॉग करते हैं वो क्रिकेटर्स के खिलाफ करते हैं, इसलिए क्रिकेटर की कारकर्दगी ख़राब होती है, क्रिकेटर्स गिला भी करते हैं। तो आज क्यों नहीं ये हुआ? साफ़ है कि भाई जब आगे मद्दे मुकाबल हरीफ तगड़ा होगा तो आपको एक्सक्यूज़ेस नज़र आएंगे, जब आसान होगा तो आपको लगेगा नहीं आज तो जम के खेलें, आज आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपको फील्डिंग भी बहुत तगड़ी लगी, क्या कमाल कैचेस पकड़े हैं, ठीक है, आपको बॉलिंग भी बहुत अच्छी लगी, आपने 205 पे फारिग कर दिया, बैटिंग तो आपको कमाल लगी। बैटिंग में एक रज़न कमाल थी भी, इसमें फ़खर जमान हैं जिन्होंने सब कुछ एकदम से बदल के रखा क्योंकि उनमें काबिलियत थी, और ये काबिलियत ना जांचना आपकी काबिलियत के ऊपर सवाल उठाती है। बट रियल पॉइंट इज़ कि भाई जब तगड़ी टीम आती है और आप उनके मुकाबले में कमज़ोर हों तो फिर ये एक्सक्यूज़ मत बनाएं कि फ़लाँ दिल पाकिस्तान नहीं चला, करोड़ ने कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, आप कमज़ोर हैं इसलिए आप हार गए, आज आप तगड़े थे आप जीत गए, सिंपल है। अब ये बांग्लादेश की टीम के साथ आप 5 बार भी खेलेंगे, जो बॉडी लैंग्वेज इस वक्त बांग्लादेश टीम की हुई है, आप 5 मैच हराएंगे, मगर जो बॉडी लैंग्वेज एक्चुअल में आपकी दूसरी टीमों के खिलाफ होती है, आप उनसे इसी कंडीशन में हारेंगे इस टीम के साथ, तो आप उनसे हारेंगे क्योंकि आप पहले भी हार रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई है। अब एक निस्बतन कमज़ोर टीम है इसलिए आप जीत रहे हैं। मैं उनको कमज़ोर इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी बॉडी लैंग्वेज गिरी है और कुछ जीत नहीं रहे हैं वो वर्ल्ड कप के अंदर, वो आपसे बुरा खेल रहे हैं। और आपसे बुरा खेलने वाली एक और टीम भी है इंग्लैंड, आपको उनको भी हरा सकते हैं क्योंकि उनकी भी बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई है, मगर वो इतना आसान हरीफ नहीं होगा जितना बांग्लादेश हमारे लिए हुआ। मगर ठीक चैलेंज हमारे लिए न्यूजीलैंड होगा क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की हमेशा कारकर्दगी अच्छी रही है। हम जिस भी कंडीशन में, जिस भी सर्कमस्टांसिस में खेलते हैं, हम न्यूजीलैंड को आसान हरीफ ही समझते हैं। हमारा रिकॉर्ड उनके खिलाफ बहुत अच्छा है, मगर वो चूँकि वो वर्ल्ड कप में थोड़ा बेहतर खेल रहे हैं तो उनके खिलाफ जीत हमें शायद हमारा मोराल बुलंद करेगी। अगरचे इससे भी उड़ान थोड़ी ऊपर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन असल जीत हमें मानी रखेगी जब हम न्यूजीलैंड को हराएंगे, जब हम इंग्लैंड को हराएंगे। अगर से इंग्लैंड में पहले बोल चुका हूँ वो भी हमसे बुरा खेल रहा है, वो हमसे नीचे है इसलिए हमसे बुरा भी खेल रहा है वो। तो लॉन्ग कट शॉट जीत हुई है, बड़ी खुशी है। अब मज़ीद पाकिस्तान को 2 मैच जीतने हैं इस रेस में इन रहने के लिए कि हम सेमीफाइनल तक हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और दूसरों का मैच भी हम देख सकेंगे। अगर इफ़ एंड बट वाली सिचुएशन में तो कम से कम हम रह सकते हैं। बट अगेन मुझसे कोई पूछेगा कि चांस है तो आई विल से कि बहुत कम, ना होने के बराबर, मैथमेटिकली है, रैशनल और प्रैक्टिकली नहीं है। तो दोस्तों ये मेरी राय थी, आपकी क्या कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।